हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th की वन शॉट रिवीजन सीरीज में। अभी तक हम आपको मॉड्यूलो अर्थमेटिक एंड एलिगेशन मिक्सचर का वन शॉट रिवीजन करवा चुके हैं और इस वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं, बोट्स एंड स्ट्रीम का हम आपको वन शॉट रिवीजन करवाएंगे और बहुत आसान टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके एग्जाम में आएंगे। तो अगर हम बिल्कुल बेसिक की बात करें तो बेसिक में आपको ज़्यादा कुछ सीखना नहीं है। बेसिक में आपको बस ये सीखना है कि भैया स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। और मेरे हिसाब से ये आप 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहेंगे सर स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। भाई यही तो होता है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। इनको आप वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपके पास स्पीड का वैल्यू आ जाएगा। सेकंड, आपको यहाँ पे ये सीखना है कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में जब भी आपको क्वेश्चन में दिखा हुआ मिलेगा स्पीड ऑफ बोट, ठीक है ना। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तो वहां पर आएगा स्पीड ऑफ बोट, तो स्पीड ऑफ बोट आप हमेशा एक्स एज्यूम किया करोगे। एंड स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर या फिर स्पीड ऑफ करंट, ठीक है, पानी का स्पीड, तो हम इसको हमेशा वाई एज्यूम किया करेंगे। छोटी सी बात है, बोट का स्पीड x लिया जाएगा, करंट का स्पीड y लिया जाएगा। कोई दूसरा बच्चा बोले कि सर हम तो इसको अपोजिट करेंगे, तो मेरे भाई सारे कंसेप्ट हमारे गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करो, अभी तक आपने जहां पर भी ये चैप्टर पढ़ा है उन्होंने भी आपको यही बताया होगा कि स्पीड ऑफ बोट x रहती है और पानी का स्पीड y रहता है। तो आप अपनी मर्जी से वैल्यूज को चेंज करने की कोशिश ना करो, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में आपको ध्यान रखना है अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, ठीक है। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के बाद जब भी आपके क्वेश्चन में आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिले अप स्ट्रीम, क्या लिखा हुआ मिले अप स्ट्रीम, तो ध्यान रखना इसका मतलब है आपको स्पीड माइनस करनी है। और अगर आपको लिखा हुआ मिले डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम, तो हमेशा ध्यान रखना आपको स्पीड को ऐड करना है। बस यही 3 पॉइंट बेसिक हैं, आगे फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डाउन स्ट्रीम आएगा तो एडिंग कर देंगे, अप स्ट्रीम आएगा माइनस कर देंगे। स्पीड का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है और स्पीड ऑफ बोट एक्स रहती है और स्पीड ऑफ वाटर या फिर स्पीड ऑफ करंट आपका वाई रहता है। सिर्फ 3 पॉइंट बेसिक पॉइंट है। इसके बाद में पहला क्वेश्चन आप देखिए, कहते हैं फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। बोट का स्पीड आपको पता लगाना है और हमने आपको बोला कि स्पीड ऑफ बोट हमेशा ऑलवेज वैल्यू एक्स रहेगी। तो आपको यहाँ पे वैल्यू एक्स पता करनी है। अब वैल्यू एक्स पता करने के लिए कह रहे हैं कि भाई जो बोट है ना मूव करती है, चलती है डाउन स्ट्रीम में एट द रेट ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। 16 किलोमीटर पर आवर जो है वो स्पीड है, राइट। और ये स्पीड कौन सी है, तो ये वाली स्पीड तब है जब आप डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल करेंगे। आपका मतलब है जब ये बोट डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल करेगी। तो डाउन स्ट्रीम में हमने आपको बोला देखो यहाँ पे क्या करना होता है, एडिंग करना होता है। यानी कि आपको x एडिशन में y का टोटल वैल्यू 16 दिया हुआ है, बहुत आसान है। इसके बाद कहते हैं एंड अप स्ट्रीम एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में ट्रैवल करेंगे तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करेंगे। तो अप स्ट्रीम का मतलब माइनस, तो x माइनस वाई का टोटल वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है। x प्लस वाई 16 है, x माइनस वाई 10 है, आपको पता करना है वैल्यू ऑफ x क्या है। तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लो, ये दोनों माइनस कर दो। यहाँ पे आ जाएगा 2x इक्वल टू में 26 एंड वैल्यू x इक्वल टू में 13। क्वेश्चन फिनिश हो गया। मैंने आपको बोला है बहुत आसान टॉपिक है, सिर्फ 3 पॉइंट आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इजीली आप इस टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो आप ये देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इतना। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो मैंने आपको बोला स्पीड ऑफ बोट जो है वो x रहता है, तो वैल्यू ऑफ x क्वेश्चन कहता है 14 है। वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया बताइए, x और y को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। वेरी गुड, शाबाश, एडिंग करेंगे। तो जब डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल करेंगे, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल करेंगे तो बोट का जो स्पीड है वो 24 किलोमीटर पर आवर रहेगा। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई x एडिशन में y जब करेंगे तो टोटल वैल्यू 24 है, x वैल्यू 14 है, तो 14 में एडिंग करा y तो टोटल वैल्यू 24, यानी y का वैल्यू जो है वो 24 माइनस में 14 होगा। इट मीन्स y जो है वो सिंपल 10 होगा। तो x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों हमने डिटरमाइन कर ली हैं, ठीक है। अब आगे कहते हैं फाइंड द
स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम, ये मैं आई थिंक आपको बताना भूल गया, एक बार वापस चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर लेंगे पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 में ये जो अपस्ट्रीम है ना, अपस्ट्रीम, इस अपस्ट्रीम को ही हम कहते हैं अगेंस्ट द स्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम को ही कहते हैं अगेंस्ट द स्ट्रीम। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे, एक दूसरे के सिनोनिम है ये। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम जहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होगा विद द स्ट्रीम। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा जी, विद द स्ट्रीम होगा। तो ये दो बातें आप ध्यान रखेंगे, अप स्ट्रीम अगेंस्ट द स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम विद द स्ट्रीम। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन की डिमांड है स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम। ठीक है, अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी कि कौन सा, बताइए कौन सा। वेरी गुड, अप स्ट्रीम बताना है तो x माइनस वाई बताना है। x वैल्यू 14 है, y वैल्यू 10 है, दोनों माइनस करेंगे तो 14, सॉरी 14 नहीं, प्लस 4 विल बी आंसर। ठीक है ना, x और y को माइनस करा तो 4 विल बी आंसर। तो 4 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं कह रहा हूँ आपको बहुत आसान चैप्टर है, आसान है, आसान है मतलब आसान है। आगे बढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन कहता है आपको, भाई बोट जो है वो 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम ट्रैवल करेगी फिर वापस आएगी। 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम ट्रैवल करेगी फिर वापस आएगी। जो टोटल टाइम है वो 4 आवर 16 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, टोटल टाइम जो है वो 4 आवर 16 मिनट्स लगेंगे। अगर स्पीड ऑफ करंट, भाई स्पीड ऑफ करंट क्या होता है, y वैल्यू होता है, तो y दिया हुआ है आपको। ठीक है, y का वैल्यू 1 है, तो बताइए बोट का एक्चुअल स्पीड क्या था, यानी कि वैल्यू ऑफ x क्या था, आपको पता करना है। तो आप देखो क्वेश्चन ने कहता है कि 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम गए और वापस आए। अब आप मेरे को सोच के बताओ, अगर आप प्लेस ए से प्लेस बी पे अपस्ट्रीम गए तो वापस डाउन स्ट्रीम आए होगे। भाई अप स्ट्रीम ही गए और अप स्ट्रीम वापस तो नहीं आ सकते, अप स्ट्रीम जाओगे और डाउन द स्ट्रीम वापस आओगे, यस और नो। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों आना जाना करा है टोटल 4 घंटे 16 मिनट में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई, क्योंकि हमें क्वेश्चन में टोटल टाइम दिया हुआ है, तो अप स्ट्रीम का टाइम प्लस में डाउन स्ट्रीम का टाइम जो है वो क्वेश्चन कहता है 4 आवर प्लस में 16 मिनट है। ठीक है, कितना है जी, 4 आवर प्लस में 16 मिनट है। ये दोनों यूनिट आपस में सेपरेट हैं, दोनों को ऐड करना पॉसिबल नहीं है, तो आप मिनट्स को आवर में लेके जाएंगे तो 4 में एडिंग कर देंगे 16 अपॉन में 60। ठीक है, 4 के टेबल पे कट करेंगे, 4 4 जा और 4 15 जा, यानी कि आंसर बनेगा 4 प्लस में 4 डिवाइड बाय 15, कुल मिलाकर के 15 4 जा 60, 60 और 4 64 अपॉन में 15। इस तरीके का हमारा वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे हमने नोट किया हुआ है अप स्ट्रीम का टाइम और डाउन स्ट्रीम का टाइम। देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, आप मेरे को बताओ, सोच के बताना, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम। तो आप कहेंगे सर देखो स्पीड का जो आंसर है वो डिस्टेंस बाय टाइम है, तो जो टाइम का फॉर्मूला होगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, यस और नो। अरे भैया टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगा। तो डिस्टेंस कौन सा है, क्वेश्चन कहता है 8 किलोमीटर है, तो 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम ट्रैवल करा और अप स्ट्रीम ट्रैवल करेंगे अप स्ट्रीम की स्पीड से। तो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस अपॉन में अप स्ट्रीम की स्पीड, एडिंग करेंगे 8 किलोमीटर का डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाय डाउन स्ट्रीम की स्पीड। भाई आप ना अपने माइंड को एकदम खोल के पढ़ो, ठीक है, बुद्धू बन के नहीं पढ़ना है। 8 किलोमीटर गए हैं तो 8 किलोमीटर वापस आए हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड रिटर्न। 8 किलोमीटर गए हैं, 8 किलोमीटर आए हैं। क्योंकि ना बहुत सारे बच्चे डाउट करते हैं कि सर डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस तो दिया नहीं है, तो आपको अपना माइंड एकदम खोल के पढ़ना है। ठीक है ना, माइंड खोल के पढ़ने का मतलब है बिल्कुल फोकस होकर के पढ़ना है। फोकस होकर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा भाई 8 किलोमीटर गए हैं तो 8 किलोमीटर ही आएंगे। आपके घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, तो अगर 2 किलोमीटर जाओगे तो 2 किलोमीटर आओगे। तो इसी तरह यहाँ पे है 8 किलोमीटर गए हैं तो 8 किलोमीटर आएंगे। ठीक है, लेकिन दोनों की स्पीड अलग अलग है। ठीक है ना, दोनों का स्पीड अलग है, एक अप स्ट्रीम है एक डाउन स्ट्रीम है। तो जरा बताओ अब अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है। आप कहेंगे सर इसमें हमें माइनस करना होता है, तो बस माइनस कर दो। ठीक है ना, यहाँ पे x में y माइनस कर दो और यहाँ पे x में y ऐड कर दो। ठीक है, x में y आप इधर ऐड कर दो। तो यहाँ पे आप अब 8 को कॉमन कर लो, 8 कॉमन करने के साथ यहाँ पे लिख दो x प्लस वाई
फिर एडिंग कर दो x माइनस वाई और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, यानी x पावर 2 माइनस में y पावर 2, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। 8 वन ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, यहाँ पे आ गया है 8 अपॉन 15। ठीक है, यहाँ पे ये y और y कैंसिल, x और x ऐड करेंगे तो 2x, 2x डिवाइडेड बाई x पावर 2 माइनस में y पावर 2, 2 के टेबल पे ये कैंसिल करा, यहाँ पे 4 हो गया। देखो कितना आसान आंसर आता जा रहा है ना। तो वैल्यू ऑफ x को डिवाइड करेंगे x पावर 2। देखो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, आपको y गिवन था, स्पीड ऑफ करंट 1 है, तो x पावर 2 माइनस में 1 पावर 2 इक्वल टू में 4 अपॉन में 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू में x पावर 2 माइनस 1, यानी कि आप लिखोगे x पावर 2 माइनस में 15 इंटू एक्स, ठीक है, माइनस में 15 इंटू एक्स माइनस में 1 इक्वल टू में 0। रुको रुको, 4 का मल्टीप्लाई नहीं करा क्या मैंने, वेट वेट वेट, यहाँ पे 4 आएगा, 4x पावर 2 माइनस में 4, ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा ये 4x पावर 2 और यहाँ पे माइनस में 4, ऐसे करके। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, 16 के फैक्टर बनाने हैं, सो डैट माइनस करने पे हमारे पास 15 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 16 और 1 बनेंगे, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे 4 इंटू एक्स पावर 2 माइनस में 16 इंटू एक्स एडिशन में x माइनस में 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इनमें से कॉमन कर लेंगे, 4 इंटू एक्स कॉमन, फिर यहाँ पे x माइनस 4, इनमें से भी प्लस 1 कॉमन, ब्रैकेट में x माइनस 4 और टोटल वैल्यू 0। ठीक है भाई, इसके आगे मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो आंसर बना है ये x माइनस 4 और साथ में 4 इंटू एक्स एडिशन में 1 इक्वल टू में 0। तो x माइनस 4 को अगर आप 0 करेंगे तो x का वैल्यू 4 हो गया, एंड 4x एडिशन 1 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू विल बी -1/4। मेरे दोस्तों, स्पीड नेगेटिव नहीं होती, अगर स्पीड नेगेटिव नहीं होती है तो ये हमारा आंसर है। वैल्यू ऑफ x स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू में 4 किलोमीटर पर आवर। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स 4 मार्क्स में एग्जाम में आएगा। ये आप एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना, अगर कहीं कोई डाउट आया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, घबराना नहीं है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, हाय तौबा मचा दिया ना। करना है यार, हमें एग्जाम में 95% प्लस नंबर लाने हैं और आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से घबरा रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। मेहनत करनी है, पढ़ना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 100% सॉल्व होगा यार, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ ना आपको, आपको बस समझना है अच्छे से और कुछ नहीं करना आपको। समझ रहे हो मेरी बात को? आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है ए मैन कैन रो 7 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अब देखो 7 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स है ये, ठीक है, नोट कर लो, यहाँ पे एक्स का वैल्यू आपको 7 दिया हुआ है। इफ द स्पीड इज फ्लोइंग एट a रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, वेरी गुड है भैया, वाई का वैल्यू भी दिया हुआ है 5 किलोमीटर, ठीक है, और इट टेक्स 7 आवर टू रो टू ए प्लेस एंड रिटर्न। आने और जाने में जो समय लगा है वो 7 आवर्स लगा है। भाई आने और जाने में जो टाइम लगा है वो 7 आवर्स लगा है। सो हाउ फार इज द प्लेस, प्लेस कितनी दूर था, आपके घर से स्कूल कितनी दूर है, 2 किलोमीटर दूर है पहले वाले एग्जाम्पल के हिसाब से। तो वही बताना है कि भैया ए प्लेस और बी प्लेस के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे, देखो टोटल टाइम दिया हुआ है, यानी कि अप स्ट्रीम टाइम प्लस में डाउन स्ट्रीम टाइम, टोटल वैल्यू 7 है। अप स्ट्रीम टाइम का आंसर बनेगा डिस्टेंस d अपॉन में अप स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम में आएगा डिस्टेंस d अपॉन में डाउन स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू में 7। ठीक है, d तो हमें पता करना है, तो d अपॉन में अप स्ट्रीम स्पीड होती है माइनस करना, x और y को माइनस करना, इन दोनों को माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, एडिंग करेंगे, d अपॉन में डाउन का मतलब होता है एडिंग करना, तो इनको एडिंग करेंगे तो टोटल 12 हो जाएगा इक्वल टू में 7 आएगा। 2 और 12 का एलसीएम लेंगे 12 रहेगा, 2 पे 12 कट करेंगे 6 इंटू डी, एडिंग करा d और इक्वल टू में 7, 6d और d प्लस करेंगे तो यानी 7d अपॉन 12 का टोटल वैल्यू 7, 7 पे 7 कैंसिल, तो d का वैल्यू आ गया 12। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर है। बहुत 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 आसान क्वेश्चन है भाई। कितना डिस्टेंस है मेरे दोस्तों, ओनली 12 किलोमीटर्स है। ठीक है,
फिर देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत 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 आसान क्वेश्चन है। कहता है ए मैन कैन रो 7 1/2 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब है वैल्यू ऑफ एक्स है। तो वैल्यू ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 7 1/2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 7 1/2 को सॉल्व कर लो तो वैल्यू ऑफ एक्स बनेगा 7 2 जा 14 में एडिंग 1 करा तो 15, तो 15/2। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 15/2। इफ इन ए रिवर, सॉरी इफ इन एनी आएगा यहाँ पे आएगा इफ ए रिवर, ये इन नहीं आएगा इधर, है ना। इफ ए रिवर रनिंग एट 1.5 किलोमीटर पर आवर, तो यानी कि ये y दिया हुआ है आपको। ठीक है, y का वैल्यू कितना है जी 1.5 है। 1.5 का फ्रैक्शन हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये कितना आएगा भाई, यहाँ पे 10 आएगा ना, 15/10, और 15/10 को हम 5 पे कट करेंगे तो 3/2। तो y का वैल्यू जो है वो 3/2 है और x का वैल्यू जो है वो अपना 15/2 है। अब ये कहते हैं इट टेक 50 मिनट्स टू रो टू ए प्लेस एंड कम बैक। अरे ये तो यार पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही हो गया। आने और जाने में 50 मिनट्स लगे हैं भाई, आने में और जाने में 50 मिनट्स का टाइम लगा है। तो बताइए कि हाउ फार द प्लेस, प्लेस कितनी दूरी पे है। आपके घर से स्कूल कितना डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर है। तो यहाँ पे वही बताना है जैसे मैंने किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये वाला। बस इसमें जो ये वाली वैल्यूज़ हैं आपको ऐसे करके दे रखी हैं। तो घबराना नहीं है आपको, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। आप यहाँ पे लिखिए अप स्ट्रीम टाइम में एडिंग करेंगे डाउन स्ट्रीम टाइम, तो टोटल वैल्यू जो है वो 50 मिनट्स है। अब ये इन्होंने यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर दिया है ना, 50 मिनट्स, हमें तो आवर में वैल्यू चाहिए। तो कोई नहीं, आप इसको डिवाइड बाय 60 कर दो, 0 0 कट कर दो तो 5/6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5/6 वैल्यू आ गई। यहाँ पे लिखेंगे भाई डिस्टेंस d अपॉन में अप स्ट्रीम स्पीड, एडिंग करेंगे डिस्टेंस d अपॉन में डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, अप स्ट्रीम स्पीड क्या बनेगी जरा बताइए। वेरी वेरी गुड, माइनस करना है, ठीक है ना, इन दोनों वैल्यू को माइनस करना है। तो 15 डिवाइड बाई 2 में माइनस करेंगे 3/2, आंसर आएगा 12/2, और 12/2 का मतलब है 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक है, फिर एडिंग करेंगे डिस्टेंस d अपॉन में डाउन स्ट्रीम स्पीड, मतलब एडिंग करना, ऐड करना है आपको इनको ऐड, तो 15 और 3 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 18/2 नहीं समझे क्या, देखो 15 डिवाइड बाई 2 में एडिंग करना है हमें 3/2, तो 15 और 3 करेंगे तो 18/2, 18/2 का मतलब है 9, तो यहाँ पे आ गया 9। अब 6 और 9 का एलसीएम आपको मालूम है क्या होता है, जल्दी बताओ। 18 होता है। 6 पे 18 आएगा 2 पे, तो 2d हो गया, नहीं 2 पे नहीं आएगा 3 पे आएगा, है ना। फिर 9 पे आएगा 2 पे, तो यहाँ पे आ गया ये 5/6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, यहाँ पे आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3, और इनको एडिंग करेंगे तो टोटल हो जाएगा 5d, 5 5 कैंसिल, तो d का आंसर आ गया 3। ठीक है दोस्तों, डी का आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। तो वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू में 3 किलोमीटर। भाई पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही था, बस क्वेश्चन में थोड़ी सी यूनिट्स के साथ खेल करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी थी। मेरे दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना है, और क्वेश्चन 100% आराम से सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके सामने है ना यार, हमने किया तो सॉल्व, टेंशन नहीं लेते हैं, ठीक है। इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। कहता है स्पीड ऑफ मोटर बोट एंड डेट ऑफ करंट ऑफ वाटर इस रेशो में दिया हुआ है आपको। ठीक है, स्पीड ऑफ मोटर बोट एंड द स्पीड ऑफ करंट, ठीक है ना, स्पीड ऑफ करंट यानी एक्स और वाई का रेशो दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख लो भाई, x/y हमें दिया हुआ है 36/5, ठीक है, ऐसे करके अपने को दिया हुआ है। रेशो को नॉर्मल नोटेशन में लेके जाएंगे तो x की वैल्यू बन जाएगी 36 इंटू में k, और y का वैल्यू बन जाएगा सिंपल 5 इंटू में k। ठीक है भाई, ओके। अब आगे पढ़ते हैं। द बोट गोज अलोंग विद द करंट इन 5 आवर 10 मिनट्स। जो बोट है वो अलोंग विद द करंट जाती है। विद द करंट का मतलब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, विद द करंट डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगता है, 5 आवर 10 मिनट्स लगते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे डाउन स्ट्रीम का टाइम दिया हुआ है आपको, डाउन स्ट्रीम टाइम इक्वल टू में
5 आवर प्लस में 10 मिनट्स। अब ये गड़बड़ कर दी इन्होंने भाई, मिनट्स को चेंज करना पड़ेगा। तो आप नोट करेंगे 5 प्लस में 10 अपॉन में 60, यानी कि 5 प्लस में 1/6, तो आंसर बनेगा 31/6। कितना आंसर आएगा? 31 अपॉन में 6। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई डाउन स्ट्रीम का टाइम का मतलब क्या है? डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो आप जरा क्वेश्चन को रीड करो, आपको कहीं पे डिस्टेंस दिया हुआ है? आप कहेंगे नहीं सर, डिस्टेंस तो नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब डिस्टेंस की हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी, डिस्टेंस पता कर लेते हैं। डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब है इनको एडिंग करना। तो 36 और 5 है, इनको एडिंग करेंगे तो कितना आएगा? ये 41 हो जाएगा क्या, है ना? 41K हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे भी डिस्टेंस इक्वल टू में 31/6 इंटू में 41 इंटू में K। ठीक है, ये जो आंसर है वो डिस्टेंस का वैल्यू है। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। अब क्वेश्चन कहता है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक। भाई अब अपने आप को आपको पूरा फोकस करना है। भाई डाउन स्ट्रीम गया है तो आया अप स्ट्रीम होगा। भाई डाउन स्ट्रीम गया है तो आया अप स्ट्रीम होगा। तो आपको अप स्ट्रीम का टाइम पता करना है। तो अप स्ट्रीम टाइम इक्वल टू में अप स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस ये वाला हमने पता किया। तो 31 डिवाइड बाय 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 41 इंटू के से, और इन सबको हम डिवाइड करेंगे अप स्ट्रीम स्पीड से। अप स्ट्रीम स्पीड मतलब इनको माइनस करना, और इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 31 आएगा। 31 इंटू के आएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से यहाँ पर बिल्कुल फोकस के साथ यहाँ पे समझो। के और के वैल्यू कैंसिल, 31 कैंसिल, आंसर आ गया है 41 अपॉन में 6 किलोमीटर। ठीक है भाई, डिस्टेंस वैल्यू कितनी है? 41/6 है। तो मेरे हिसाब से आपको हर एक बात समझ आई होगी। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन मैंने आपको सीबीएसई हैंडबुक में से करवाए हैं, और आपने देखा कि बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, इसी के साथ अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हम आपको पहले 2 चैप्टर्स के वन शॉट रिवीजन करवा चुके हैं, आगे भी करवाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, केस स्टडी भी करवाएंगे। कहने का मेरा मतलब है कंप्लीट रिवीजन। ठीक है, कंप्लीट प्रिपरेशन आपको हम करवाएंगे क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स 2023 एग्जाम्स के लिए। तो मेक श्योर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को एक बार विजिट ज़रूर करें। आपसे हम मुलाकात करेंगे नई वीडियो में।